बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बी इश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हुल क़ौली. Welcome to learning math skills with Kashif. So today we are going to do exercise 1.3. We already did exercise 1.1 and 1.2 from this unit number 1, and we discussed about the different methods to factorize to solve the quadratic equations. So in this exercise, previously we used three methods: use factorization method, use completing square method, and quadratic formula to solve the quadratic equations, and we discussed in detail in my previous two lectures. So अगर आपको वो चीज़ें नहीं अभी तक आपने सीखी, प्रैक्टिस की, तो आप वो मेरे पहले दोनों एक्सरसाइज के लेक्चर आप देख सकते हैं और आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हैं. तो इस एक्सरसाइज में हम उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जिनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रिड्यूस कर सकते हैं, और रिड्यूस करने के बाद हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. तो इस एक्सरसाइज में 4-5 जो इक्वेशंस हैं, मेथड्स हैं, वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, जिसको पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में वैल्यू रिप्लेस करने के बाद हमने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है, फिर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. तो मेथड नंबर 1 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सेम है, तो मैंने उसमें से एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. 2x4 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4. सो व्हाट इज हियर, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू y. Let x square is equal to y. Now taking square on both sides, what we get? We get x4 is equal to y square. Now we will simply replace the value of x square and x4 and x square. What is x square is equal to y, x4 is equal to y square. So after putting the values of this one, equation 1 becomes, equation 1 आपकी क्या बन जाएगी, 2 into y square is equal to 9y minus 4. That is your equation. Now it's your quadratic equation. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, उसके बाद हम इसको देखते हैं हमने इसके फैक्टर बनाने हैं या हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है. कोई भी मेथड आप इसको इससे सॉल्व कर सकते हैं. When you move 9y this way, we will change sign of both values, so that is equal to 0. So now we can solve this equation. Simply 4 2s are 8, प्रोडक्ट रूल बनाएं और उसके बाद हम इसको फैक्टर बना लेते हैं. 4 2s are 8 and we need the factors of 8 with the sum of the factors should be 9. तो very simple, -8 and -1 are the factors. So means we have to break this into -8y minus y plus 4 is equal to 0. Now what is common here? 2y is common, so y minus 4 minus 1 common, and y minus 4 is equal to 0. This minus will change the sign, so both brackets are same, so simply 2y minus 1 and y minus 4 is equal to 0. अब हम दोनों फैक्टर्स को अलग-अलग 0 के बराबर रख लेंगे. So what we get? 2y minus 1 is equal to 0 and y minus 4 is equal to 0. So now what is the value of y? Value of y is x square. So replace the value of y. यहाँ पे भी हम पुट कर सकते हैं, हम पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद भी हम पुट कर सकते हैं. y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1 को हम इधर मूव कर लेते हैं, मैं ये स्टेप दोबारा लिखता हूँ, इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. 1 को अब इधर मूव करें, क्या हो जाएगा, प्लस, एंड y इज इक्वल टू 1/2. सिमिलरली y इज इक्वल टू 4. नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ y, दैट इज x स्क्वायर. So you can write here, replace the value of y. So what is y? Y is equal to x square. X square is equal to 1/2, and we have to find the value of
x. So we taking square root on both sides. So 1/2 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 1/2 का स्क्वायर रूट यही आएगा प्लस 1/2 स्क्वायर रूट. और यहाँ पे भी y की वैल्यू आप रिप्लेस करेंगे. व्हाट इज योर वैल्यू ऑफ y? दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 4. बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट +2 -2. So this is your answer. We find 4 answers. क्यों इसके 4 आंसर्स आए हैं? Because our highest power is x की पावर 4. ठीक है. सो इसी तरह डिफरेंट क्वेश्चन हैं, उनको हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्लेस करके चेंज करेंगे, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. So now I write the question number 7. In this question, if you look at the questions, these two values are almost the same, x over x minus 3, and this value is the reciprocal of this one. So this type of questions, how we will solve? Let x over x minus 3 is equal to y. हमने let कर लिया कि this is equal to x. So this is the reciprocal of this one. So x minus 3 over x is equal to 1 over y. So now replace the value of y and 1 over y here. So what equation 1 becomes? That becomes 1 plus 4 into 1 over y is equal to 4. Now solve it. कैसे इसको solve करेंगे? We will multiply the y with all 3 values. When you multiply with y, what it comes? Y square. Here y cancel. Plus 4 is equal to 4y. Move 4y minus 4y plus 4 is equal to 0. So now you have to make the factors of this quadratic equation. इस पे आप आइडेंटिटी पर अप्लाई कर सकते हैं, इस पे आप प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं. सो सिंपली हम प्रोडक्ट रूल ही यूज़ कर लेते हैं. -2y plus 4 is equal to 0. y is common. y minus 2 y minus 2 is equal to 0. So y minus 2 and y minus 2 is equal to 0. So it means y minus 2 whole square is equal to 0. दिस इज एन आइडेंटिटी. ये आपकी आइडेंटिटी भी है जो आप पहले पढ़ चुके हैं. a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये आइडेंटिटी से भी हम इसको फाइंड कर सकते थे और हमने इसको प्रोडक्ट रूल से भी फाइंड कर लिया. बात एक ही है. प्रोडक्ट रूल मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के बाय प्रोडक्ट रूल कर चुके हैं, आप उसमें अब एक्सपर्ट हो चुके हैं. सो y minus 2 whole square is equal to 0. By taking square root, y minus 2 is equal to 0. So y is equal to 2, right? So what is y? Y is x over x minus 3. Y is equal to x over x minus 3, that is equal to 2. अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. हाउ यू सिंप्लीफाई इट? x is equal to 2x minus 6. Move x minus 2x is equal to minus 6. That is minus x is equal to minus 6. X is equal to 6. So this is your answer of question number 7. This is very easy steps. इसको मैंने जल्दी कर लिया है क्योंकि आपको सारा ये steps करने आते हैं. तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको हम किस मेथड से हमने सॉल्व करना है. Question number 9 of your exercise. It's similar as we did the previous question number 7. If you look at both the values, these are the reciprocals of each other. So we let x minus a over x plus a is equal to y, and so its reciprocal is equal to means x plus a over x minus a is equal to 1 over y. So replace the value. This is equal to y, this is equal to 1 over y. So your equation is y minus 1 over y is equal to 7 over 12.
नाउ इट्स अ लीनियर इक्वेशन, सो अब हमने इसको सॉल्व करना है, फ्रैक्शन फॉर्म खत्म करनी है. व्हाट इज इन द फ्रैक्शन? यू कैन टेक इट्स एलसीएम, इसको आप एलसीएम भी ले सकते हैं. वाई से आप सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. सो हम क्या करते हैं, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, उसमें आसानी रहेगी हमें. वाई इज द एलसीएम, वाई को आपने वाई से मल्टीप्लाई किया, वाई स्क्र माइनस 1 इज इक्वल टू 7/12. नाउ यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 को y से मल्टीप्लाई करें, 12y² माइनस 12 इज इक्वल टू 7y. मूव 7y in this way, so we will get 12y² minus 7y minus 12 is equal to 0. Now you have to make the factors, and for making factors we will use product rule. 12 12s are 144, so you have to break this into its factors, so that you need the sum is 7. So simply 16 9s are 144. So solve it. 12y² minus 16y plus 9y minus 12 is equal to 0. What is common here? 4 common, 4y. What I left here? 3y minus 4. And what is common here? Only 3y minus 4, that is equal to 0. Now put this in one bracket, that is 4y plus 3 and 3y minus 4 is equal to 0. 4y plus 3 and 3y minus 4. Put this separate against 0. 4y plus 3 is equal to 0 and 3y minus 4 is equal to 0. जब 3 को हम इधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा? माइनस 4y is equal to minus 3y is equal to minus 3/4. Similarly 3y is equal to 4 and y is equal to 4/3. We get the values of y. Now replace the value of y. What is value of y? That is x minus a over x plus a. So x minus a over x plus a is equal to minus 3/4. So multiply, cross multiply with, यहाँ पे आपने x को एज ए वेरिएबल ट्रीट करना है और a को आपने एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है. तो सिंपली का मतलब वैल्यू हमने x की निकालनी है, a की वैल्यू नहीं निकालनी. सो मल्टीप्लाई 4 with this value, we will get 4x minus 4a multiply with 3, this minus with the 3, so it will change the sign, minus 3x minus 3a. So now move x variable on this way, sign change. Similarly 4a, when move to other side, it will come positive. So 7x is equal to a and x is equal to a/7. That is your first answer. Similarly we have another, y is equal to 4/3. तो यहाँ पे भी हम y की जगह पे उसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे. Your value is x minus a over x plus a is equal to 4/3. Now similarly क्रॉस मल्टीप्लाई, एज यू डिड दिस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई से हम उसको सॉल्व करेंगे. 3 से आप दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3x minus 3a is equal to 4x plus 4a. So again x value move in this way, sign change, that is minus 4x, and then move 3a on the other way, तो वो भी आपका माइनस से प्लस हो जाएगा. So now you get that is minus x is equal to 7a, तो x is equal to minus 7a. So that is your required answer of this questions. So अभी तक हम 2 मेथड सीख चुके हैं इस एक्सरसाइज में. अब हम देखते हैं तीसरा इसमें कौन सा डिफरेंट तरीका है जिसके हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है. So now I write question number 10, that is x4 minus 2x cube minus 2x square plus 2x plus 1. So again we have x4. अब हम इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, डिवाइड द होल इक्वेशन by x square.
हम पहले स्टेप में ये करते हैं कि हम इन सारी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं क्या बनता है, x4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 over x square, that is equal to 0. So we divide the whole equation by x square. Now by cutting, what we get here, we get x square, here we get minus 2x, x square with x square only minus 2, here we get 2 over x, and what I get here, that is 1 over x square. Clear? Understand? एक्स स्क्वायर से x4 से आपने x2 को कैंसिल किया तो पीछे आपका क्या रह गया, x2। सिमिलरली यहाँ x3 से आपने x2 माइनस किया, x रह गया, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। यहाँ से क्योंकि नीचे पार बड़ी थी तो x से आपने x स्क्वायर को कैंसिल किया, यू विल लेफ्ट 2 over x। नाउ मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा अरेंज करता हूँ, या x स्क्वायर एंड पुट 1 over x स्क्वायर, राइट। सिमिलरली x वेरिएबल माइनस 2x प्लस 2 over x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इनको रीअरेंज किया है। अब यहाँ से देखें आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 over एक्स स्क्वायर, यहाँ से मैंने माइनस 2 कॉमन ले लिया, पुट दिस इन वन ब्रैकेट, व्हाट आई गेट हियर, x माइनस 1 over x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, लेट x माइनस 1 over x इज इक्वल टू 0। मैं सपोज कर लेता हूँ, लेट x माइनस 1 over x इज इक्वल टू y, इसको मैंने y वेरिएबल के अगेंस्ट रख लिया। अब यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, जब हम इसको आइडेंटिटी को ओपन करेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, so what we get after taking square, x square plus 1 over x square minus 2 is equal to y square. Move 2 on the other way, x square plus 1 over x square is equal to y square plus 2. Now we have the values of x minus 1 over x and x square plus 1 over x square. मतलब इसकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई है और इसकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। हम इस वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे, उसके बाद मजीद को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो रिप्लेस द वैल्यू हेयर, what is the value, that is y square plus 2 minus 2, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, y minus 2y minus 2 is equal to 0. So it's very easy, that plus 2 minus 2 will cancel with each other, so what we get, we left y square minus 2y, that is equal to 0. So what is common here, y is common here, y minus 2 is equal to 0. Now it means we have two factors, y is equal to 0 and y minus 2 is equal to 0, right? So what is the value of y? Value of y is equal to x minus 1 over x. So replace the value now. Replace the value of y, that is x minus 1 over x. So it means x minus 1 over x is equal to 0 and x minus 1 over x minus 2 is equal to 0. नाउ वी हैव टू लीनियर इक्वेशंस। अब हमने इसको सॉल्व करना है। ये तो खैर बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, आप सिंपली x से मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, bring 1 on the other way, that x square is equal to 1, taking square root on both sides, so x is equal to plus minus 1। एक तो आपका ये आंसर आ गया। अभी हमने उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे भी हम x से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, सो व्हाट वी गेट, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लें, x माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, अब आपने सिंपली इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करना है। 4.1.2 में आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, फार्मूला भी आपको याद है। मैं इसको जल्दी से सॉल्व कर लेता हूँ। इसमें a क्या है आपके पास, वी हैव a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -1। सो रिप्लेस द वैल्यू,
x is equal to minus b means minus 2 plus minus what is b square, that is minus 2 square minus 4 into 1 into minus 1 divided by 2 into 1। फार्मूला तो आपको याद होगा, आपकी याददाश्त के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a दैट इज x इज इक्वल टू। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब हम इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 1 ज़ा 4 ओवर 2 1 ज़ा 2 दैट इज 2 प्लस माइनस 8 ओवर 2। अब यहाँ से 8 का अगर हमें स्क्वायर रूट लेना हो तो हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा 4 इंटू 2। नाउ व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4, दैट इज 2, सो यू कैन राइट 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, लिख सकते हैं ना हम इस तरह उसको। तो हम उसको 8 को इस तरह लिख लेते हैं। थोड़ा सा मैं इधर करता हूँ तो भी हमें ज़्यादा चाहिए। 2 प्लस 2 इंटू 2 ओवर 2। नाउ टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम हेयर, तो व्हाट आई गेट लेफ्ट 1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर 2, दिस 2 विद कट्स, so your answer is 1 plus minus 2 square root. This is your second answer. So we got the answers. So I hope you understand. इस किस्म के भी 3 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में, बाकी 2 क्वेश्चंस भी आपने इसी मेथड से इसको सॉल्व करने हैं। थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन क्वेश्चंस में भी पूरी तरह से एक्सपर्टीज हासिल कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास इसी एक्सरसाइज में कौन सा मेथड है जिससे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो आई राइट क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। इन दिस क्वेश्चन योर इक्वेशन इन एक्सपोनेंशियल पावर, इसमें जो पावर है उसमें भी आपके वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, तो इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करते हैं। मैं इसको 4.2x और 1 को लैदा कर देता हूँ, 2x एंड डॉट 1, क्लियर, यानी मैं इन दोनों की बेस को लैदा कर सकता हूँ। इसी तरह यहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सपोज कर लेता हूँ लेट 2 रेज टू पावर x दैट इज इक्वल टू y। इफ आई टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स व्हाट आई गेट 2 रेज टू पावर x होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। दिस एक्सपोनेंट विल मल्टीप्लाई दिस वन, so 2 raised to power 2x is equal to y square, means we have the value of this one, we have the value of this one, we replace this value with y and this value with y square. So when we replacing this value with y square, 4 2s are 8 y square minus 9 y plus 1 is equal to 0। अब ये एक सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसके आप फैक्टर्स बना के इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बाय प्रोडक्ट रूल। फार्मूला भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, इट्स अप टू यू आप इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। मुझे प्रोडक्ट रूल आसान लगता है, जल्दी कैलकुलेशन हो जाती है, तो मैं वो यूज़ करूँगा, लेकिन आप इसको यहाँ पे फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 8 1s are 8, so you have to make the factors of 8, means you have to break this one, minus 8 minus 1y plus 1 is equal to 0। 1 नहीं लिखते, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए, आपकी समझ के लिए इसको लिखा है, ना भी लिखें तो गलती नहीं है। what is common here, that is 8 y, what I get here y minus 1 is common, this minus will change the sign, so 8y minus 1 and y minus 1 is equal to 0, means 8y minus 1 is equal to 0 and y is equal to 1, minus 1 is equal to 0. So when you find the value of y, 8y minus 1 is equal to 0, mean 8y is equal to 1. Similarly on the other side, y minus 1 is equal to 0, so y is equal to 1. So now what is the value of y? Value of y is 2 raised to power x। अब 8 को इधर मूव कर लें पहले, y is equal to 1 over 8। Now replace the value of y।
value of y is 2 raised to power x, and when you make the factors or you write the 8 into exponent form, you will write 2 into 2 into 2, that is equal to 2 raised to power 3, 2 raised to power 3। जब मैं इसको ऊपर मूव करूंगा तो इसके एक्सपोनेंट का पावर साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। 2 raised to power x is equal to 2 raised to power minus 3। so we will use another law क्लास 9th में। आपने लोगैरिथम के चैप्टर में ये क्वेश्चंस किए हुए हैं। इफ बेस आर सेम योर एक्सपोनेंट्स आर आल्सो विल बी इक्वल, so means x is equal to minus 3, we got the answer। similarly here, what is the y of value, that is 2 raised to power x। so here we have 1 मीन किसी भी पावर के ऊपर अगर 0 हो तो उसको हम क्या लिखते हैं 1। तो यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ 2 raised to power 0, that is equal to 1। clear? so it means now your base are equal, base are same, so it means x is equal to 0। so that is your required answer। देखने में काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन लग रहा था, डिफ़िकल्ट भी लग रहा था, लेकिन करने में बहुत आसान है। तो देखते हैं एक आध क्वेश्चन और इसी मेथड से, ताकि आपकी मज़ीद प्रैक्टिस हो जाए। सो आई राइट क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज़ ऑलमोस्ट द सिमिलर इन एज वी डिड द प्रीवियस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इसको पॉजिटिव करता हूँ। कैसे पॉजिटिव करेंगे, हम इसको डिनोमिनेटर में मूव कर लेंगे तो 2 raised to power x हो जाएगा। क्लियर? नाउ these both values are same, so let 2 raised to power x is equal to y। now replace the value of 2x in equation 1, what we get, y plus 64 over y minus 20 is equal to 0। so multiply the y with whole equation, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं। so we will get y square plus 64 minus 20y that is equal to 0। अरेंज करें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। 20y plus 64 is equal to 0। नाउ इट्स अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस पर कोई भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगेन आई यूज द प्रोडक्ट रूल। 64 के अपने फैक्टर्स बनाने हैं, जिसका प्रोडक्ट आपका 64 आए और सम आपका 20 आए, तो वेरी इजी, दैट इज 16 4s are। so y square minus 16y minus 4y plus 64 that is equal to 0। what is common here, y minus 16 minus 4 y minus 16 is equal to 0। y minus 4 and y minus 16 is equal to 0। so y minus 16 is equal to 0, y minus 4 is equal to 0, y is equal to 16 and y is equal to 4। so now what is the value of y, value of y is 2 raised to power x। so replace the value, that is 16। अब आपने इसको 2 की बेस में कन्वर्ट करना है, तो 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, mean 2 raised to power 4। base are same, so it means x is equal to 4, that is your first answer। and again replace the y value, that is 2 raised to power x is equal to 4। so what is the base of 4, 2 raised to power 2, so it means x is equal to 2, that is your solution set of these equations। so I hope you understand and enjoy today's lecture। it's little bit difficult क्योंकि 100% ही अलजबरा से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, और अलजबरा से बहुत सारे बच्चों की जान जाती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। सो डू प्रैक्टिस दी सम्स एट योर होम एंड डोंट forget to share learning math skills with other students and your other contacts। Assalamu alaikum।